बलिहारी गुरु आपको घड़ी घड़ी 100 बार मानुष से देवता किए गुरु करत न लागी बार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। संसार में सब तरफ से भटकते हुए मन को हटा करके परमानंद रूपी आनंद के सागर में इस मन को डुबाने वाले परमपिता परमात्मा सदगुरु भगवान के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदना करते हुए परम पूज्य वैराग्यनिष्ठ संत श्री लक्ष्मण साहब जी, हमारे संतों के सिरताज, संसार को शांति और प्रेम की राह बताने वाले मुदमंगलमय संत समाज, सदगुरु के प्रति अपने हृदय में अपार प्रेम भक्ति भावना लेकर के उपस्थित यहाँ पर समस्त भक्त प्रेमी जन, नवयुवक बंधुओं, बाल गोपाल, आप सभी को हमारे तरफ से संप्रेरित कोटि कोटि साहिब बंदगी सत्य गोविंद हरि ओम नमो नारायण। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। हम सभी के बीच में वही प्रश्न चल रहा है, संसार में वे कौन सी वस्तुएं हैं जो महान हैं, जो मूल हैं, जो श्रेष्ठ हैं, और इन महान वस्तुओं को जो अपने जीवन में धारण कर लेता है वो भी हम सभी के बीच में महान बन करके आ जाता है। तो सत्संग, जो सबसे पहला सेंटेंस चल रहा है हम सभी के बीच में, सत्संग। सत्संगत भव निधि महनावा चढ़ई सुपार होय सति भावा। सत्संगत क्या है? समुद्र में नदी में चलने वाली जहाज है। जैसे हमको समुद्र पार करना हो, नदी पार करना हो तो नौका की आवश्यकता होती है। नाव में बैठ जाएं तो बिना मेहनत परिश्रम के नदी और समुद्र पार कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह संसार सागर है, यह संसार नदी है। इस संसार में सत्संग नौका है, जहाज है, जिसमें हम बैठ जाएं तो बड़े आसानी से पार उतर सकते हैं। सत्संग करके जीवन में ऐसा पुण्य करिए कि मोक्ष हो जाए, और मोक्ष ना हो पाए तो इतना पुण्य कर लीजिए कम से कम मनुष्य का जीवन मिले, और इतना पुण्य कर लीजिए कि भारत देश में जन्म मिले। इतना पुण्य कर लीजिए कि जीवन में संतों का सत्संग भी हो। इतना पुण्य करिए कि स्वयं तरिए और जो पूर्वज हैं उनको भी तार दीजिए। इतना पुण्य करिए कि हमारे घर में कोई संत आत्मा, कोई भक्त का जन्म भी होना चाहिए। कहा जाता है किसी परिवार में यदि कोई संत हो जाता है, भक्त हो जाता है तो 21 पीढ़ियां तर जाती है। 21 पीढ़ियां। विश्राम सागर में राजा क्वास की बहुत सुंदर कथा आती है। इतनी करुण कथा कि रोना आ जाए। राजा क्वास शेखरपुर नामक राज्य के राजा थे। अंत समय में यमदूत मार करके उनको यमपुरी में ले जाते हैं और ले जाकर के उनके कर्मों का लेखा जोखा होता है। जब लेखा जोखा होता है तो चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं इसने न कभी भजन किया है, न सत्संग सुना है, जीव हत्या किया है, पाप किया है, अत्याचार किया है, कभी सत्कर्म किए ही नहीं, प्रजा को सता सता करके खून चूस चूस करके तिजोरी भरा। इसलिए डारहु जाए नरक नृप एहू
14 लाख वर्ष दुख देहु। इसके कर्मों के लेखा जोखा से यही पता चलता है कि इसने बहुत पाप किया है, इसलिए 14 लाख वर्ष इसको बैतरणी नदी में डाल दिया जाए। 14 लाख वर्ष यमदूत यमराज के आदेशानुसार राजा क्वास को वैतरणी नदी के पास ले जाते हैं। वहां जैसे ले जाते हैं, क्या देखते हैं कि उसमें राजा क्वास के पूर्वज पुरखा लोग सब दादा उसी में पड़े हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं। रक्त पीब जामे कृमि छाए। उस बैतरणी में नदी में रक्त पीब और कीड़े चाल रहे हैं। नीचे से सब कीड़े चाल रहे हैं और ऊपर से यम के दूत मुदगर से सिर में चोक रहे हैं, मार रहे हैं। और वे जो पुरखा राजा क्वास के हैं वो जोर जोर से उसे चिल्ला रहे हैं। राजा क्वास पूछते हैं, आप कौन हो जो हमको देख करके इतना रो रहे हो, चिल्ला रहे हो? सब पुरखा लोग कहते हैं, हे नृप हम हैं पितर तुम्हारे, तुम हो पुत्र हमारे प्यारे। हम सब तुम्हारे दादा लोग हैं। भक्ति नहीं किए, भजन नहीं किए, सत्संग नहीं किए, कुछ दान पुण्य नहीं किए, धर्म का कार्य नहीं किए, बैतरणी नदी में पड़े हैं। अभी तक तुम्हारी आशा थी, अब तक रही तुम्हारी आशा, कबहू कि तुम होई हो हरिदासा। अब तक तुम्हारी आस लगाए हम लोग बैठे हुए थे कि तुम भगवान के भक्त होगे, और जैसे भगवान के भक्त होगे, भजन करोगे, भक्ति करोगे, वैसे हम बैतरणी नदी से निकल जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन तुमहू आए कि नरक में पड़ा। भक्ति भजन दान पुण्य कुछ नहीं। इतने में इतना वार्तालाप पूर्वजों से हुआ। इतने में यमपुरी में भगवान नारद पहुंचते हैं। जैसे पहुंचते हैं वैसे स्वयं यमराज सिंहासन छोड़ करके दौड़ते हैं, और उनके आसपास जो यमदूत हैं, चित्रगुप्त, सभी लोग दौड़ते हैं। ये सब देख करके राजा क्वास को जो बैतरणी नदी में डालने गए हैं यमदूत, वे भी छोड़ करके दौड़ते हैं। जिसकी वंदना स्वयं यमराज कर रहे हैं, प्रार्थना में यमराज खड़े हैं, सब यमदूत लगे हुए हैं। यमराज अपने स्वयं सिंहासन पर बैठा करके चरण धोते हैं, चरण पखारते हैं, यमपुरी में कुछ छिड़कते हैं, कुछ पान करते हैं, और फिर धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भाग्य भई आजू हमारी। जीवन में सबसे सौभाग्यशाली दिन उस दिन होता है जिस दिन संत का दर्शन हो, संतों का दर्शन हमको मिल जाए, वह सबसे सौभाग्यशाली दिन होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, संत दरस जिमे पातक तरही। केवल दर्शन मात्र से संतों के पाप खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। नासो कोटि सकल अघत बही। तो धूप दीप आरती उतार रहे हैं यमदूत, यमराज स्वयं। राजा क्वास के हृदय में भी कुछ ज्ञान जगा कि जिसके आराधना वंदना में स्वयं यमराज खड़े हैं, यमदूत खड़े हैं, मैं भी यदि उनके पास जाकर के कुछ वंदना करूं, निवेदन करूं, तो 14 लाख वर्ष का दुख है, हो सकता है 2-4 साल कम ही हो जाए, कुछ कृपा कर दें। सद्बुद्धि आती है। राजा क्वास जाते हैं और जा करके आंखों में आंसुधारा लिए भगवान नारद के चरणों पर गिर पड़ते और कहते हैं, नमो नमो प्रभु
पतितन तारन, नमो नमो प्रभु विपत्ति निवारन। संसार के समस्त पापियों को तारने वाले प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि इस पापी का नमन बंदन स्वीकार है। सबका हित करने वाले प्रभु, आपके चरणों में मैं अपने सिर को झुका करके अपनी गलतियों का पश्चाताप करता हूं। आप सबका हित करने वाले हैं, सो हमारे ऊपर भी हे कृपा सिंधु कुछ कृपा करें। तो नारद भगवान कहते हैं यमराज से, ये कौन आ गया? यमराज कहते हैं ये राजा क्वास। फिर राजा क्वास कहते हैं कि प्रभु कृपा कर दीजिए, एक बार दया दृष्टि फेर दीजिए, एक बार केवल यहां से किसी तरह से छुटकारा दे दीजिए। अब मैं जाकर के केवल भजन ही करूंगा। केवल इतना विनती करने से, इतना सुनत भे संत दयाला, रवि सूत ते बोले तत्काला। इतना सुनते ही भगवान नारद का हृदय पिघल गया। गोस्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, संतों का हृदय, संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कभी न पर कहीं न जाना। तेज प्रताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। गोस्वामी जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कभी न पर कहीं न जाना। संतों का हृदय कैसे होता है? मक्खन के समान होता है। मक्खन छू करके देखिए कितना मुलायम होता है। ठीक उसी प्रकार से संतों का हृदय भी होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, कवियों से कहते नहीं बना, कहते नहीं बना। कहा तो नवनीत के समान, मक्खन के समान संतों का हृदय होता है, लेकिन कहते नहीं बना। क्यों? तेज प्रताप द्रमय नवनीता, पर दुख द्रमय संत सुपुनीता। जो मक्खन है वो छूने में कोमल होता है, नरम होता है, वरन जब मक्खन से घी बनाया जाता है तो उसे अधिक तेज आंच देनी पड़ती है, अग्नि देनी पड़ती है, तब वह पिघल करके घी बनता है। वरन जो हमारे संत महात्मा हैं वो दूसरे का दुख देख करके ही पिघल जाते हैं। इसलिए संतों का हृदय मक्खन से भी ज्यादा मुलायम। इतना सुनत भे संत दयाला, रवि सूत ते बोले तत्काला। या को छाड़ी फांसते दीजे, इतना कहा हमारों कीजे। महर्षि नारद जी कहते हैं, यमराज यह मेरी आज्ञा है, राजा क्वास को छोड़ दिया जाए। आप विचार करिए, 14 लाख वर्ष का दुख जो बैतरणी नदी में रह करके भोगना है, केवल 1 मिनट दर्शन करने पर संत प्रसन्न हो गए, दयालु हो गए और 14 लाख वर्ष का दुख 1 मिनट में काट दिया। यमराज आज्ञा का पालन करते हैं और राजा क्वास को छोड़ देते हैं। राजा क्वास फिर जाकर के मृतक शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं और उठ करके बैठ जाते हैं। सब राज्य के प्रजाजन सभी लोग आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो राजा क्वास से सभी लोग पूछते हैं, आप कैसे फिर वापस आ गए? उन्होंने यमपुरी की पूरी कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे बात है। यमपुर हम निज नयनन देखा, हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है वहां की दुर्दशा। यमपुर हम निज नयनन देखा, बिना हरि भजन महादुख पेखा। स्वयं हमने वहां की दुर्दशा अपने आंखों से देखी है, बिना भगवान के भजन के वहां बड़ा कष्ट। इसलिए
मैं अब तुरंत गुरु भक्ति करूंगा, तुरंत भजन करूंगा। तो सब से पूछते हैं कि कब मैं गुरुमुख हूं। तो पंडित ब्राह्मण सब पोथी पत्रा उलटते पलटते हैं, कहते हैं कल बहुत शुभ मुहूर्त, और कल सुबह ही आप भगत हो जाइए, गुरुमुख हो जाइए। कल के लिए दिन पड़ गया है भगत होने के लिए। और इधर यहाँ पुरोहित कीन है बिचारा, सब विधि का रोजगार हमारा। यहाँ पुरोहित अपने हृदय में मन में सोच रहा है, यदि राजा भगत हो जाएगा तो ज्योतिष मंत्र नहीं मानेगा और पूजा पाठ भी बहुत कम करवाएगा। वो अपनी सोच उनके तरफ से अलग से है, जबकि संत ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि विप्र पूज्य असगाम संता, संत तो स्वयं बताते कि पूजा करिए, बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। वरन ब्राह्मण कर्म को अपने गिरने न दीजिए, ब्राह्मणत्व का पालन करिए। आप देखिए शराब पीना शुरू कर दिए, मांस खाना शुरू कर दिए, नाना प्रकार के व्यसन दुर्गुणों से भरा हुआ जीवन। जो पृथ्वी के देवता माने गए हैं वे स्वयं अपने आचरण को इतना गिरा रहे हैं। नहीं गिराना चाहिए। आप मत गिराइए, सदा के लिए पूज्य ही है, महान है, श्रेष्ठ है। बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। तो यहां पुरोहित कीन बिचारा, सब विधिगा रोजगार हमारा। विचार करते हैं कि जब राजा भक्त हो जाएगा तब गुरु की ही आज्ञा मानेगा, वो गुरु वचन का पालन करेगा, फिर हमारी बात मानेगा नहीं और दान पुण्य करेगा नहीं, तो फिर सब विधि रोजगार है। तो पुरोहित आते हैं घर पे अपने पत्नी के, बात करते हैं कि कल राजा भक्त होने वाला, वो भक्त हो जाएगा तो ज्योतिष मंत्र मंत्र ये सब कम मानेगा और दान पुण्य कम मिलेगा, क्या किया जाए। तो वो पुरोहित की पत्नी पंडिताइन कहती हैं कि अब उपाय कुछ नहीं बचा है, बस एक ही उपाय है। क्या उपाय है? उपाय यही है कि आप जा करके रानी को बहकाइए, फुसलाइए कि राजा को वचनबद्ध करवा करके ये वचन मांग ले कि राजा भक्त न हो, और ये बहकाइए कि राजा जब भगत हो जाएंगे तो राज काज का सब कार्य छोड़ देंगे, जब न सबे तीरथ में चला जाई हैं, जब तबे गुरु महाराज के पीछे ही भाग जाई हैं, तुम्हारे पास कभी न जाई हैं। ये सब ऐसे बहकाइए। वहां से पुरोहित चला। राजा अपने राजकाज में मस्त है, उनको पता क्या राजमहल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 3-4 बजे शाम को पुरोहित रानी के पास पहुंचते हैं। रानी प्रणाम करती हैं, उच्चासन देती हैं, बैठाती हैं, आरती वंदना करती हैं, फिर पूछती हैं प्रभु सब कुशल मंगल है। तो पुरोहित जी कहते हैं अभी तक तो सब बहुत कुछ ठीक था, लेकिन अब अमंगल होने वाला है। क्या अमंगल होने वाला है? पुरोहित ने कहा रानी, यदि राजा भक्त हो गया तो वो भजन में लग जाएगा और जबे न तबे तीरथ में चल जाई, राज काज के काम में मन भी न दे और संत महात्मा गुरु जी के साथे निकल जाई झोली लई, तुम्हारे पास भी कभी न जाए। तो इतना सुन करके रानी चकाचौंध। तो फिर क्या करूं? बस उपाय एक ही है कि मोहिनी का रूप बनाओ, 16 श्रृंगार करो और श्रृंगार करके राजा को मोहित करो। मोहित करके त्रिवाचा ले लो और त्रिवाचा के बाद वरदान में यही मांग लीजिए कि आप राज करते हुए भक्ति ना करें, आप भक्ति करें ही नहीं, गुरु मंत्र ना लें आप। इतना सब
पका करके पुरोहित चला गया। मंथरा किनारे पूरा आग लगा दी। अपना रूप संवारन लगी, रूप संवारने लगी, 16 श्रृंगार मोहिनी का रूप बनाई। राजा हास विलास किए। फिर रानी राजा से ही कह रही है कि आप स्वर्ग से लौट आए, अर्थात आप गए थे स्वर्ग से लौट आए, पुनः आप वापस आए तो हमको कुछ दिए आप। तो राजा क्वास ने कहा, महारानी को क्या चाहिए? आप मांगिए, जो कुछ मांगना है तुरंत इसी क्षण मांगिए, तुरंत मांगिए। तो रानी ने कहा, आप त्रिवाचा लीजिए, वचनबद्ध होइए, सो मैं मांगू। वचनबद्ध होते हैं, 3 बार दूंगा दूंगा दूंगा। तो रानी कहती है कि मेरा यही मांगना है कि आप कल गुरु मंत्र न लें। राजा क्वास ने कहा, और कुछ दूसरा मांग लीजिए, हम सब अपने आंख से देखे आए हैं वहां दुर्दशा, और सब पुरखा लोग भी वैसे नरक में पड़े। हम भक्त नहीं होंगे तो वो भी वैसे रहेंगे, कुछ दूसरा आप मांग लीजिए। रानी ने कहा, नहीं, कुछ दूसरा नहीं मांगना। अब राजा क्या करे, चिंतित हैं, दुख में हैं, वचन हार गए हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह भगवान नारद आ गए भक्त करने के लिए। गुरु लोग भी पूरा पीछा करवे, जब तक भक्त न कह देंगे तब तो आप विचार करिए, बच्चे जब दवा नहीं पीते थे ना, तो माताएं उनके नाक को दबा देती और नाक को दबा करके जबरदस्ती दवा पिला देती थी। तो दवा पीना हो, चाहे खुद से पियो चाहे जबरदस्ती पी लो, तब भी रोग कट जाएगा। भगवान नारद आ गए, राजा क्वास आते हैं, तैयारी, स्नान करके आइए। राजा क्वास ने कहा, अब तो सब काम गड़बड़ हो गया, मैं वचन हार गया हूं, अब भक्ति नहीं करूंगा। नारद जी ने कहा, आप वहां से सब दुर्दशा देख करके आए हैं, फिर भी ऐसा कर रहे हैं, क्या करें? रानी से वचन हार गए तो ठीक है, पहले आप जाकर के स्नान करके आइए। स्नान करके आते हैं और कहते हैं, रानी को भी बुला लाई, मैं समझाऊंगा, समझ जाएंगी, भक्त हो जाएंगी, वो भी गुरु मंत्र ले लेंगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो आज यहां तक भक्त होने जा रहे हैं राजा क्वास, रानी को मनाने समझाने जा रहे हैं। यहीं पर आज का सत्संग रोका जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोए। ओम शांति शांति शांति।